नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे बिहार की राजनीति में आए बड़े बयान, बताएंगे आपको कैसे सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर सियासत तेज, दिखाएंगे आपको तेलंगाना में दरिंदगी की हदें पार। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पाकिस्तान के उस झूठ को जो अब पूरी दुनिया के सामने हो चुका है बेनकाब। जंग रुकते ही भारत के लिए आई गुड न्यूज, 15,000 टन एलपीजी गैस लेकर मुंबई पहुंचा जहाज। हापुड़ में जहरीली टमाटो सॉस बनाने वाले ठिकानों पर छापा, टमाटर नहीं रंगों से बन रही थी चटनी। नेतन्याहू बोले मिशन अधूरा, जरूरत पड़ी तो फिर शुरू होगी वॉर, भड़का ईरान। बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर आया जेडीयू का बड़ा बयान। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद वे सीएम पद छोड़ देंगे, जिसके बाद बिहार में 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन हो सकता है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बड़ा बयान सामने है। मुख्यमंत्री को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को जनादेश दिया है। मुख्यमंत्री जो चाहेंगे उनके हिसाब से सब कुछ होगा। पवन खेड़ा ने वीडियो जारी कर फिर लगाया आरोप। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने वीडियो जारी कर फिर से असम सीएम और उनकी पत्नी पर आरोप लगाया है। पवन खेड़ा ने कहा कि वो पुलिस से सिर्फ इसलिए बच रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ सवाल उठाने थे और वो ऐसे करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो मेवाड़ से हैं, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सिपाही हैं। तेलंगाना में दरिंदगी की हदें पार। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के रसोल गांव से एक बेहद शर्मनाक और अमानवीय घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यहां कुछ ग्रामीणों ने एक आंगनवाड़ी शिक्षिका को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीट दिया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता की पहचान वसंत कुमारी के रूप में हुई है, जो गाँव में आंगनवाड़ी शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी। आरोप है कि कुछ ग्रामीणों ने उनके पति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए गुस्से में आकर वसंत कुमारी को निशाना बनाया। यूपी में एआईएमआईएम ने शुरू किया खास अभियान। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सियासी रंग चढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी क्रम में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर ली है, जिसके तहत बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाएगा। इसकी शुरुआत मुरादाबाद जनपद से शुरू होगी। मुरादाबाद में ईद मिलन कार्यक्रम के दौरान एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता और मुरादाबाद प्रभारी शादाब चौहान ने संगठन विस्तार और सदस्य संख्या अभियान को लेकर विस्तार से जानकारी दी। सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर सियासत तेज। दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए इसे दलित और गरीब विरोधी करार दिया। मुद्दा सिर्फ भर्ती का नहीं बल्कि रोजगार की स्थिरता और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार ने नगर निगम में काम कर रहे अस्थायी सफाई कर्मचारियों को पक्का करने के बजाय ठेके पर भर्ती का रास्ता खोल दिया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भूकंप के झटके। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में बुधवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि इससे किसी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह चंदेल ने बताया है कि बड़वानी जिले में दोपहर 12:48 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। अररिया की घटना पर तेजस्वी की पहली प्रतिक्रिया। अररिया में गुरुवार को एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का काट दिया। इसके बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीट कर उसकी जान ले ली। इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी यूसीसी की तैयारी। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के दिशा में सरकार ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है। सीएम मोहन यादव ने गृह विभाग को यूसीसी का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम की रेस में अकेले नहीं सम्राट चौधरी। बिहार में सियासी हलचल धीरे धीरे तेज होती जा रही है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल राज्यसभा की शपथ लेंगे। इसी बीच बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री की रेस में 5 नाम चल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सम्राट चौधरी, संजीव चौरसिया, रमा निषाद, विजय सिन्हा और जनक राम के नाम रेस में हैं।
हैदराबाद में आग का तांडव। हैदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार को एक भीषण अग्निकांड ने इलाके में अफरा तफरी मचा दी। जानकारी के अनुसार राम रेड्डी नगर स्थित एक गोदाम में रखे केमिकल वेस्ट और सोलवेंट ड्रम्स में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तीव्र थी कि आसमान में काले धुएं के घने गुब्बारे छा गए, जिससे आसपास के कई किलोमीटर तक क्षेत्र प्रभावित हुआ था। टीवी के राम ने की रणबीर कपूर की तारीफ। एक्टर रणबीर कपूर फिल्म रामायण में नजर आने वाले हैं। हाल ही में फिल्म में रणबीर का फर्स्ट लुक रिवील हुआ था। उनके इस लुक को मिक्स रिस्पांस मिला। फिल्म में अरुण गोविल भी नजर आएंगे। वो फिल्म में दशरथ के रोल में दिखने वाले हैं। बता दें कि अरुण गोविल टीवी में पॉपुलर राम थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर की तारीफ की और कहा कि जहां तक रणबीर कपूर की बात है तो मेरा मानना है कि वो एक बेहतरीन एक्टर है। वो बहुत मेहनत करते हैं। असल में वो बहुत संस्कारी बच्चे हैं। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 थमने का नाम नहीं ले रही। धुरंधर 2 सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुली अपने 3 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। स्पाई थ्रिलर ने इस दौरान जमकर कमाई की और देश की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। वहीं रिलीज के 22वें दिन यानी कि तीसरे बुधवार के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दोपहर 2 बजे तक 2 करोड़ 30 लाख कमाए हैं। सीज फायर के बावजूद ईरान ने हॉर्मुज कर दिया बंद। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ईरान के बीच घोषित युद्ध विराम के बावजूद हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। शुरुआत में कुछ जहाजों ने रास्ता पार करने की कोशिश की, लेकिन इजराइल के लेबनान पर बड़े हमले के बाद स्थिति अचानक बदल गई, जिसकी वजह से तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। मीटिंग से पहले ट्रंप की ईरान को चेतावनी। सीज फायर पर फंसे पेच के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर युद्ध विराम को पालन नहीं किया जाता है तो ईरान पर पहले से ज्यादा बड़ा हमला होगा। ट्रंप ने कहा कि हमारे सैनिक अभी ईरान के आसपास आराम कर रहे हैं। जब हमको लगेगा कि ईरान हमारी बात नहीं मान रहा, तब हमला शुरू हो जाएगा। झूठा निकला पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अमेरिका ईरान के बीच कथित मध्यस्थता वाली सीज फायर डील की फिर से पोल खुल चुकी है। शहबाज शरीफ ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर ऐलान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था कि ईरान, अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश लेबनान समेत सभी देशों ने 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने और वार्ता के लिए युद्ध विराम पर सहमति दे दी है। लेकिन अब अमेरिकी व्हाइट हाउस ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि लेबनान कभी भी इस 2 हफ्तों की सीज फायर समझौते का हिस्सा नहीं था और इसकी जानकारी सभी पक्षों को पहले से दी जा चुकी है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।